जो सब करते हैं वही गिलेस्पी ने भी कर दिया। पाकिस्तान टीम के मुस्ताफी कोच जेसन गिलेस्पी ने ओहदा छोड़ने के बाद पीसीबी पर इल्जामात की बौछार कर दी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मीडिया को ओहदा छोड़ने की वजूहात बताई। बोले नाइब कोच टिम नेल्सन के मामले पर उन्हें बेखबर रखा। हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये था बोर्ड को उनकी जरूरत नहीं, इसलिए वो जनूबी अफ्रीका नहीं गए। गिलेस्पी ने कहा सिलेक्शन के मामले पर भी मशवरा नहीं लिया जाता था। प्लानिंग के लिए जरूरी है कम से कम एक दिन पहले उन्हें स्क्वाड के बारे में बताया जाए। उनका काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। पीसीबी का अप्रैल में जेसन गिलेस्पी के साथ 2 साल का मुआहदा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 8 माह में ही छोड़कर चले गए। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, शुरू आपसे करता हूं। ये खबर आई है और लग यही रहा है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि हम सही से हैंडल नहीं करते इन सिचुएशंस को, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी वाली बात है कि हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते या उसको हम बहुत ज़्यादा पहले चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, तो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। स्पिनर्स को नहीं खिलाया। जब दूसरे टेस्ट मैच में आपको सीरीज बराबर करनी थी, आपने अपने दोनों फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया और खुर्रम शिदाद इतने फिट नहीं थे। तो जब 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, ऑल्दो के नोट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश कि वो भी अच्छा खेले, लेकिन बांग्लादेश से हारने से ही जेसन गिलेस्पी एक्सपोज हो गए। 2 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों दफा वो इस अंदाज से बात कर रहे थे कि सिर्फ 60-70 रन बांग्लादेश को चाहिए थे और उनकी 9 या 10 विकेटें बाकी थी और कह रहे थे कि कल हम जीत जाएंगे। तो उससे लगा कि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ थी कोचिंग की वो मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो जाहिर है जाके पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि वो वाइट बॉल की कोचिंग भी करना चाहते थे, उसके लिए पैसे ज्यादा मांगना चाहते थे, उनको जब सिलेक्शन से हटाया वो इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, देखिए इसमें हम परफॉर्मेंस को तो थोड़ा सा साइड पे रखें, इट्स अबाउट दी हैंडलिंग। जेसन गिलेस्पी अच्छे कोच थे, बुरे कोच थे, ये तो बात की बात है। बात ये है कि जब आप उनके नायब को हटा रहे थे, उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इमेज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस तरह से करेंगे तो आइंदा कौन आएगा यहाँ काम करने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने कोई हैंडल सही नहीं किया, आपका हैंडलिंग सही नहीं है, बिल्कुल ये अल्फाज सही नहीं है। और देखिए पारी, हम भी गौरों के साथ रहे, सारा कुछ देखें, वो इस तरह कभी कमिटमेंट करके जो है वो गलत काम नहीं करते। आप जब तक उनको खुद रिलैक्स करते हैं कि जी जब हो आप चले जाना, ये सब वो खुद अपनी मर्जी से तो नहीं, या तो वो कहते होंगे तो आप उस पर एग्री करते होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ है, देखिए शाहिद भाई, अगर कोच इन्वॉल्व नहीं होगा ना सिलेक्शन में तो वो तो काफी बात है, ठीक है, उन्होंने गलत किया, अच्छा किया, जो भी किया वो अपनी जगह, बट कोच और कप्तान का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और मैं ये कहता था कि एक सिलेक्टर भी वहां पे हो, सिर्फ इनपुट दे दे अपना, ऐसा नहीं है, ठीक है, कप्तान और कोच ही खिलाना है ना टीम को। अब गलत सिलेक्शन हुई जो भी, मेरा अपना ख्याल है ये हमारे पाकिस्तानी कोच जो है ना उन्होंने खराब किया। गिलेस्पी अगर आया था जब तो अगर महमूद थे ना बांग्लादेश के खिलाफ जो थे, ये लोग थे ना तब, तो उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं था कि वो क्या रहा है हमारे। वो तो उसकी मर्जी से, उनकी मर्जी से हमारे वालों ने जो है उनको ब्रीफ किया और उसके बाद ये टीमें खिलाई गई जहाँ के हम कहते हैं कि फास्ट पिचेस बना दी या जो भी कर अपनी जगह। तो मेरा ख्याल है इसमें टोटली हमारे लोगों की गलती है, ठीक है। उनसे अगर आपने एग्रीमेंट नहीं करना तो छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी बहुत मुल्क की बदनामी है आपके टीम। और इस तरह आप करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के चले ये अभी बोल गया है, उससे पहले वाले ने तो कुछ बोला नहीं, मगर ये तो बोल गया है। और पहले भी इमेज खराब हो चुका है जब मिकी आस्कर को निकाला था और उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी थी। लेकिन ये है कि हमारे वाले आना चाह रहे थे, आ गए,
और किस्मत आजमा लें अपनी जो कुछ। देखिए शाहिद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आकिब जावेद एंड कंपनी वाला जो एपिसोड हुआ कि उन्होंने स्पिन पिचेस बनाई, उस पर फंसाया, उसमें शायद हमको लगा अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है और हमारा एटीट्यूड टोटली चेंज हो गया टुवर्ड्स आवर फॉरेन कोचेस। क्या कहेंगे? नहीं, तौसीफ भाई जिस तरह कह रहे हैं ना कि अजहर महमूद को फीडबैक देना चाहिए था। जैसन गिलेस्पी कोई बच्चा तो नहीं है ना, 10-12 साल उसने यॉर्कशायर की कप्तानी की, जो कोचिंग की, उसने साउथ ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग की, वो थोड़ी बहुत जिम्बाब्वे में भी कोचिंग कर चुका है। उसको मुल्कों का कल्चर पता होना चाहिए। मुल्कों का कल्चर नहीं, मुल्कों का कल्चर उसे पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान का कल्चर है कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज स्पिन बॉलिंग के जरिए जीतता है। साउथ अफ्रीका को हमने स्पिन बॉलिंग से एक टेस्ट मैच हराया, दूसरे टेस्ट मैच में हसन अली ने अच्छी बॉलिंग करके जितवाया, लेकिन उसमें भी स्पिनर्स का किरदार शामिल था। तो गिलेस्पी को अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था और अजहर महमूद को तो खुद नहीं पता था, तो वो क्या बताते? वो तो ऑन वीडियो पे आके कह चुके हैं कि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है क्वालिटी, तो हम स्पिन ट्रैक किसके लिए बनाए? ये चीज गिलेस्पी को होमवर्क करना चाहिए था। एक आदमी अगर आपको नहीं प्रॉपरली बता रहा तो आपको होमवर्क करना चाहिए था और आपको पता होना चाहिए था कि आपने बांग्लादेश को किस तरह हराना है। अगर वो शायद भाई तौसीफ भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी तौसीफ भाई। को नहीं इसमें इतना वो तो आया था, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं ये क्या कर रहे थे उसको। वो $25,000 लेने वाला बेचारा नहीं होता। शाहिद साहब कह रहे हैं, तौसीफ भाई शाहिद साहब कह रहे हैं $25,000 लेना बेचारा नहीं होता। तौसीफ भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कट रही। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शाहिद साहब कह रहे हैं कि $25,000 लेने वाला बेचारा नहीं होता। सर सभी ने दिया है 25,000, ये क्या दे रहे हैं 50? ये 50 लाख में कौन से तीर मार रहे हैं जो आ गए? कौन से तीर मार रहे हैं यहाँ पे? वर्स्ट सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा ले रहा है 25-30 लाख? क्यों ला रहे हैं गोरों को? नहीं लाए, करके देख लेना आप। जो चाहते थे ये हो गया है। अभी थोड़े टाइम बाद ये अजहर महमूद या ये अपने अपने घरों को मिलेंगे थोड़े अरसे बाद। टीम जीती तो ठीक है, वरना ये अपने घरों को मिलेंगे सब और फिर देखते रहेंगे हम कि किसको लाते हैं हम। फिर होगा चेंज, फिर गोरे को लेके आएंगे। ये तो होता है ना, 25-30 लाख $1,000 की बात नहीं है। जाहिर है पैसे तो लेगा ना, आएगा तो प्रोफेशनल है। तो अभी आपने उससे बात भी नहीं की उसके। देखिए अपनी टीम लेके आते हैं शायद भाई, आपको भी पता है वो अपनी टीम लेके आते हैं। हर मिकी आचार भी आया, वो भी अपनी टीम लेकर आया। ठीक है, हमारे वालों में अपनों में इतनी किलकिल है कि वो क्या करेंगे ये सब।